अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्रिय बालकों, आशा है आप सब घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ आपका ऑनलाइन टीचर शेख अब्दुल अलीम अब्दुल अज़ीम, ज़िला परिषद उर्दू पाठशाला बेगमपुर, तालुका महौर, ज़िला शोलापुर, आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक से दूसरी कहानी, उसी से ठंडा उसी से गरम, उसी से ठंडा उसी से गरम। आपके लिए जो कहानी मैं लाया हूँ बालकों, उस कहानी के रचयिता हैं हमारे सबके प्रिय, हम सबके जाने पहचाने डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, तो आइए अब हम उस मज़ेदार कहानी को देखेंगे जिसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने लिखा है। इनका अल्प सा परिचय मैं आपको देने जा रहा हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, परिचय, जन्म 1897 हैदराबाद तेलंगाना, मृत्यु 1969 दिल्ली। परिचय। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषय से गहरे जुड़े रहे। प्रमुख कृतियाँ आपकी तालीमी खुदबुद, लिटिल चिकन इन हैरी, सियासत और मासियात, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियाँ आदि हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य कथन में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारा और बालिश्ते की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से अपने किसी अपरिचित को न सताने की, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ अपने सभी को अच्छे बनने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए प्रस्तुत हास्य कथा उसी से ठंडा उसी से गर्म देखते हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठुटेरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। लकड़हारा कहते हैं जो लकड़ियां काट कर लाता है जंगल से और शहर में उसे बेचता है, उसे लकड़हारा कहते हैं। जंगल में जाकर ये लकड़ियां काटते काटते उसे ख्याल आया कि सभी तो यही खरीफ से लकड़ी काटते हैं, सूखी लकड़ी मिल नहीं रही है। उसने सोचा चलो दूर जंगल में जाते हैं, और वो खूब दूर चले गया। सर्दी का मौसम था तो उसे बड़ी कड़ाके के जाड़ा पड़ रहा था, उसे ठंड लग रही थी, तो उंगलियां ठुटर रही थी। ठुटरना यानी कि सर्दी के मारे कंपन होना, कांपना। तो वो अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के करीब ला करके उसमें फूंक मारता ताकि वो गर्म हो जाए। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते बस खूटे ही से यानी कहते हैं कि जो छोटे, इनका कद बढ़ता नहीं है। जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं और इनमें कुछ पस्त कद, जिनके ऊंचाई बित्ते भर की होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत
से देखते हैं कि ये करता क्या है, लेकिन वो हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं, न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। ये बालिश भर के जो बालिश्ते होते हैं, ये लोग मन के बड़े अच्छे होते हैं, इनके बच्चे किसी को सताते नहीं हैं। लेकिन हम तुम जैसे अगर कोई वहाँ जाता है तो वो उसे हैरत से देखते हैं, हैरत यानी अचंभा होता है उनको, और वो अचंभित होकर के उन्हें देखते हैं कि किस प्रकार का मानव है, कौन है। उनको आश्चर्य होता है कि ये इतने बड़े बड़े कौन हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था। लकड़ियाँ बीनना यानी बच्चों काटने के बाद लकड़ियों को बांधते हैं रस्सी वगैरह से। तो लकड़हारा लकड़ियाँ बीन रहा था। एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आया तो वो अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। ये बालिश्ते उस लकड़हारे को बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे थे कि ये क्या करता है, किस प्रकार से ये कृति करता है। उस पर ये पूर्ण ध्यान दिए दे रहे थे। ये देख रहे थे कि ये कुड़ारी रख देता है, हाथों में फूंक मारता है। इस प्रकार उसकी कृति को ये बार बार देख रहे थे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसके करीब जाते हैं और कुछ दूर ठुमक ठुमक कर चलने लगे, कूदते जाते हैं और फिर वापस आते हैं लौट करके। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। उस बालिश्ते ने जो बित्ते भर का था हिम्मत जुटाई और पहले तो जा करके लकड़हारे को प्रणाम किया, सलाम किया और पूछा, भाई आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे पूछूं। लकड़हारा जो जरा से अंगूठा बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोक कर कहा, यानी इस बारिश भर के आदमी को देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। ऐसे लकड़हारे को भी हंसी आई, किंतु उसने अपनी हंसी को रोके और उसे पूछा, हाँ हाँ भाई जरूर पूछो, बस यह पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फू सी क्यों मारते हो। लकड़हारे को से बालिश्ते ने पूछा कि आप हाथ में फूंक क्यों मार रहे हो बार बार। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूं, फिर ठुठुरने लगते हैं, फिर फूंक मारता हूं। ये लकड़हारे ने जवाब दिया कि ये बड़े ठंड पड़ रही है भाई, इससे मेरे हाथ थूक सुकेड़ते हैं, यानी ठंड से कांपते हैं, उसमें कंपन होती है, तो मैं इन्हें अपने हाथों से फूंक करके उसे गर्म करता हूं ताकि फिर मैं पुनः अपने कार्य को अच्छे प्रकार कर सकूं। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। ये कहकर वहां से खिसक गए। ये यहाँ पर देखिए, सुपारी सुपारी एक मुखवास के लिए उपयोग में आने वाली एक वस्तु है। सुपारी यानी कि बहुत छोटा सा सिर था और उसको हिलाए और खिसकना यानी वहां से चला जाना, मगर रहे आसपास ही, यानी वहां से दूर नहीं गए और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। यानी बालिश्ते ने लकड़हारे पर नजर बनाए रखी कि वो क्या किस प्रकार कार्य करता है, वो क्या क्या उसकी विधियां कर रहा है। उस पर उन्होंने पूर्ण अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखा। दोपहर का वक्त था। दोपहर का वक्त जब आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। हांडी कहते छोटी मिट्टी का जो बर्तन होता है, छोटा सा मिट्टी का, जिसमें अन्न वगैरह को हम बनाते हैं, उसे हांडी कहते हैं। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबाल ले। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। यानी कि ठंड का मौसम होने के कारण जो लकड़ियां थी वो गीली थी, यानी भी पूर्णतः सूखी नहीं थी, तो उसमें आग नहीं लग पा रही थी।
तो वो लकड़हारा उसमें अपने मुंह से फूंक रहा था। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसके बाद उसने उसमें आलू रख दिए उबलने के लिए। और लकड़ी को फूक फूक कर जब वो आग लगाने की कोशिश करता कि वो लकड़ी जल जाए, बालिस्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मेरे बालिस्ते को बड़ा अचरज हुआ। वो सोचा कि ये इसके मुंह से कहीं आग तो नहीं निकलती है कि जिस कारण ये लकड़ी जल जाए, मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया और खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। ये भूख के कारण लकड़हारा बेचैन हो रहा था। उसने पकती हुई हांडी में ही अपने हाथ डाले और एक आलू को निकाल लिया, जो अभी पूर्णतः पका भी ना था। उसे मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूकने लगा। यानी अपने उंगली और अंगूठे को इस प्रकार मिला के जोड़ बनाकर पकड़ते हैं, जैसे आप भी कोई वस्तु पकड़ते होंगे। जब आपको गर्म वस्तु एक पकड़ने का कभी आपको अनुभव आया हो तो आपने भी ऐसे किया होगा। मालिस्ते ने फिर मन में कहा, ये फिर फूकता है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा? तो मालिस्ते के मन में इस प्रकार का ध्यान आया कि ये तो हाथ फूक कर गर्म कर रहा था, अब ये आलू को कहीं फूक कर जला तो नहीं देगा। लेकिन आलू जला बोला कुछ नहीं, यानी आलू तो जला नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गपागप खाने लगा। यानी वो बड़ा भूखा था, आलू में फूक मारे और जल्दी जल्दी गप गप जल्दी जल्दी खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। प्रश्न का उत्तर लकड़हारे ने दिया, भाई फिर क्या पूछना है, पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा क्यों मानूंगा? बालिस्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूकते थे? ये तो खुद बहुत गर्म था। यानी बालिस्ता बड़ा अचरज में था कि ये फूक कर हाथ गर्म कर रहा था, फिर ये गर्म आलू पर क्यों फूक रहा था? इससे और गर्म होने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूक कर ठंडा कर रहा हूँ। लकड़हारे ने उसे जवाब दिया कि भाई, मैं इसे गर्म नहीं कर रहा था, अपने मुंह से फूक मार के ठंडा कर रहा था। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। यानी कि कोई जब हमें ऐसी बात जो हमें आश्चर्य में डाले, हमें अचरज पैदा हो, हम अचानक किसी का मुंह जब ऐसी कुछ सुन लेते हैं कि भाई हाँ ऐसे हो गया करके, ऐसा मुंह पीला पड़ जाता है, रंग इसका बदल जाना है, पीला पड़ना। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यही देखकर हंसी आई, लेकिन इस थर थर कांप कप कप कंप कंप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी आएगी, रंज भी होगा। यानी एक पित्ते भर का आदमी जिसकी सुपारी जैसा चेहरा है, उसे देखकर तो किसी को भी हंसी आ जाएगी, वो ऐसी से भी हंसी आ गई। और रंज होने दुख होगा, किसी को भी दुख भी होगा। ऐसे लकड़हारे को भी हंसी भी आ रही थी और रंज भी हो, दुख भी हो रहा था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? ये जाड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि वो थर थर कांप रहा था। लकड़हारे ने से पूछा, क्यों मियाँ, बड़ा ठंड लग रही है क्या, क्यों कांप रहे हो? मगर मियाँ बालिश्ते जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या बला है, शायद कोई जादू है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये बालिश्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये पहले हाथ से फूंकता है, ठंडा गर्म करता है, फिर हाथ से फूंकता है, फिर मुंह से फूंक करके उसे ठंडा करता है, हाथ में लेता है, ठंडा करता है, मुंह से फूंकता है, ठंडा करता है, मुंह से फूंकता है, गर्म करता है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं, क्योंकि ये बात वो नन्ही सी खोपड़ी सुपारी जैसे, यानी जिसका जो बहुत छोटा सा दिमाग है, उसमें ये बात आने वाली थी नहीं
इसलिए उसने समझाने की कोई कोशिश नहीं की। और इस प्रकार उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये आज से रस की कथा यहीं समाप्त होती है। शब्द वाटिका है, इसमें कठिन शब्द दिए हैं, उसके अर्थ है, और सूचना के अनुसार कृतियाँ करने के लिए आपको यहाँ कार्य दिया गया है। उत्तर लिखने के लिए टिम टिम दिए गए हैं। यहाँ QR कोड है, आप अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करेंगे तो ये पूरा पाठ आपके मोबाइल में आ जाएगा। और यहाँ पर या सत्य असत्य कथन को आपने दर्शाना है और दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तित करना है, उसका एक आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है। और अंत में वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद आपने लिखना है। और मैंने क्या समझा इसके अंतर्गत, आपको ये कहानी कैसी लगी, उसको आपने यहाँ पर अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। और अलग अलग तरह के व्यसन से सावधान करने वाले पोस्टर्स हम टीवी पे या मोबाइल में या रस्तों पर पढ़ते हैं, उसका आपने पठन करना है, अपनी पुस्तकों में लिखना है। प्रिय बालकों, आपने मज़ेदार कहानी को आपने सुना जिसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने लिखा था। आपने स्वाध्याय देखा। आशा करता हूँ आप सब इस कहानी को अपने प्रियजनों को, पालकों को, मित्रजनों को, सबको ये वीडियो बार बार दिखाएंगे। और आपको इसमें कुछ कठिनाई आती है तो आप मैंने पहले ही अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप पॉज करके मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्याओं का पूर्ण निराकरण करने की कोशिश करूंगा। आपकी समस्याओं का पूर्णता आपको समाधान होने तक आपका उत्तर दिया जाएगा। आप कहानी को देखें, प्रश्नोत्तर अपने वही में लिखें और इसको दोहराएं, उसको याद करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। फिर एक नए अध्याय के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।